हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आज की खबर। जेपी एसोसिएट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वो नोटिफिकेशन आज अपलोड हुआ है अ, आज 23 तारीख को। और ये आप देखिए बीएससी और एनएससी पर। और ये है दोस्तों कि पोस्ट फैक्टो इंटीमेशन ऑफ द 9th मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड कंपनी which is currently undergoing corporate insolvency resolution प्रोसेस CIRP। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि जेपी एसोसिएट इंसॉल्वेंसी में चल रहा है और इसकी जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो पूरी सारी चीज़ों की देखरेख कर रही है और ये फैसला करेगी तो उस कि इसके जो भी एसेट बेचे जाएंगे उनका क्या होगा, या यहाँ से रिकवरी कैसे करनी है, जो भी लेनदार हैं उनकी कैसे पैसे की चुकाई करनी है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों के लिए इनकी फिर से मीटिंग हुई और इस मीटिंग का नंबर था 9th। और इसके लिए इन्होंने जो भी स्टेटस है कि मीटिंग में वोटिंग हुई, क्या हुआ, क्या रेजोल्यूशन पास हुए, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो वो हम आपको बताते हैं। इससे ये पता चलेगा उन शेयर होल्डर्स के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके पैसे निकले। तो देखिए, ये है कि डियर सर मैडम, विद रेफरेंस टू द कैप्शन मैटर, प्लीज़ रेफर टू अवर लेटर डेटेड 28 February 2025, whereby we informed you that the 9th meeting of Committee of Creditors of Jayaprakash Associate Limited Corporate Debtors was convened on Thursday 27th Feb 2025। तो 28 फरवरी 2025 को ये इन्फॉर्मेशन दी गई, जो लेटर इन्होंने पहले दिया है। और ये मीटिंग 27 फरवरी 2025 को हुई थी, दिन थर्सडे के दिन। अब उसमें आगे क्या हुआ कि द ई वोटिंग फॉर द बिलो गिवन आइटम ऑफ द अफॉरमेंशन्ड मीटिंग कमेंस्ड एट 11 AM ऑन 4th March एंड एंडेड 9 PM ऑन 21st March। तो 4 मार्च से लेके 21 मार्च तक जो भी रेजोल्यूशन थे उसको पास करने के लिए वोटिंग चली शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो उसमें देखिए कि क्या है कि जो रेजोल्यूशन था उसमें क्या हुआ। वो देखिए कि रेजोल्यूशन क्या था, पहले वो समझ लेते हैं। रेजोल्यूशन ये था कि टू ऑथराइज द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू हैंड ओवर द पोजेशन एंड फैसिलिटेट registration of 154 unit of JP Green Vistown Noida as presented in the जो भी है डॉक्यूमेंट में। उसमें जो वोटिंग रिक्वायर्ड थी दोस्तों, उसको पास करने के लिए, ये चीज़ करने के लिए वो 66% थी, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज अचीव था वो 16.70 ही हुआ। और इस डिसीजन ये लिया गया कि इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, जो जेपी विस्टाउन के, जेपी ग्रीन के जो भी लोग थे जिनकी प्रॉपर्टी थी या जो अपनी प्रॉपर्टी ले सकते थे, उस चीज़ को भी सिरे से खारिज कर दिया गया, उसको देने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो रिक्वायर्ड थी वो नहीं हुआ। तो अभी लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ ना कुछ पहुंच पाएगा। तो ये आपके लिए है, आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करिए और अपने रिकॉर्ड पे अपने ध्यान में रखिए आगे की अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।